आपको अजब एमपी के गजब फ्रॉड के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का जाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। एसटीएफ को अब तकनीकी जांच में 2 और बैंक खाते मिले हैं जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। ये खेल कब से चल रहा था और इस गैंग ने अब तक कितने मासूमों को अपने निशाने पर लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में 2400 करोड़ का फ्रॉड। इससे ज्यादा खाते, 100 करोड़ से ज्यादा फ्रीज। चार राज्यों में स्कैम, दुबई में मास्टरमाइंड। अगर आप भी किसी कंपनी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कड़ी कमाई पर काली नजर लग सकती है और फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। सूट बूट पहने, हाथ में माइक, बड़ा मंच और लोगों की भीड़। कोई सेल्फी लेने में जुटा है तो कोई बस एक फोटो साथ खिंचवाना चाहता है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की मीटिंग भी नहीं है। मंच पर वीडियो बनवाता ये शख्स करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड है। जी हां, मध्य प्रदेश एसटीएफ ने एक पैन इंडिया निवेश घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें अब तक लगभग 2400 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इससे पहले ये आंकड़ा 2200 करोड़ बताया जा रहा था। इसमें अब तक 200 करोड़ का इजाफा देखा गया है। वहीं इसमें डिजिटल अरेस्ट का करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए भी मिले हैं, जिसमें पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा खातों में 100 करोड़ रुपए फ्रीज किए। नवी मुंबई के एक प्रकरण हुआ था, जिसके अंदर एक फरियादी के खिलाफ साइबर अपराधियों ने जो डिजिटल अरेस्ट है उसके संबंध में उसको बेवकूफ़ बना करके और उन्होंने करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए उन्होंने ले लिए थे, जो बाद में घूम फिर करके जिस अकाउंट को हम लोग वॉच कर रहे थे उसमें उस पैसों की एंट्री हुई है। ये मास्टरमाइंड लविश चौधरी दुबई में छिपा है, लेकिन एसटीएफ ने मदन मोहन कुमार और दीपक शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दरअसल इंदौर निवासी ईशान ने 20,18,000 निवेश कर फंसे जाने पर एसटीएफ में शिकायत की, जिससे जांच शुरू हुई और 2,283 करोड़ की ठगी सामने आई। करोड़ों के स्कैम का जाल 7 राज्यों तक फैला था। रेनिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और काइंड एंड बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2 कंपनियों के अकाउंट में निवेश का रुपए जाता था। एक मात्र फरियादी के क्राइम होने पर, उसके खिलाफ क्राइम होने पर हमने ये मामला दर्ज किया था और इसमें एसटीएफ ने न सिर्फ उसके जो पेमेंट जहाँ गया था उसको देखा, उसके अतिरिक्त जो बैंक खाते हमने ट्रेस करना चालू किए तो पता लगा उसमें बड़ी धनराशि उसमें आना जाना हो रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो फिर ऐसे में हमारा शक और गहरा गया, इसलिए हमने फिर इसकी आगे और जांच जारी रखी, इन्वेस्टिगेशन किया। तब आगे चल के हमें ये पता लगा कि करीब 2400 करोड़ रुपए का इसमें लेन देन हुआ है इन अकाउंट्स में। फिलहाल ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर देश भर में निवेशकों से ठगी करने वाले गैंग का जाल लगातार बड़ा होता जा रहा है और एसटीएफ के साथ ईडी भी इस पूरे मकड़ जाल को खंगालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको अजब एमपी के गजब फ्रॉड के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का जाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। एसटीएफ को अब तकनीकी जांच में 2 और बैंक खाते मिले हैं जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। ये खेल कब से चल रहा था और इस गैंग ने अब तक कितने मासूमों को अपने निशाने पर लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में 2400 करोड़ का फ्रॉड। इससे ज्यादा खाते, 100 करोड़ से ज्यादा फ्रीज।
दुबई में मास्टरमाइंड। अगर आप भी किसी कंपनी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कड़ी कमाई पर काली नजर लग सकती है और फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। सूट बूट पहने, हाथ में माइक, बड़ा मंच और लोगों की भीड़। कोई सेल्फी लेने में जुटा है तो कोई बस एक फोटो साथ खिंचवाना चाहता है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की मीटिंग भी नहीं है। मंच पर वीडियो बनवाता ये शख्स करोड़ों के फ्रॉड का मास्टरमाइंड है। जी हाँ, मध्य प्रदेश एसटीएफ ने एक पैन इंडिया निवेश घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें अब तक लगभग 2400 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इससे पहले ये आंकड़ा 2200 करोड़ बताया जा रहा था। इसमें अब तक 200 करोड़ का इजाफा देखा गया है। वहीं इसमें डिजिटल अरेस्ट का करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए भी मिले हैं, जिसमें पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा खातों में 100 करोड़ रुपए फ्रीज किए। नवी मुंबई के एक प्रकरण हुआ था, जिसके अंदर एक फरियादी के खिलाफ साइबर अपराधियों ने जो डिजिटल अरेस्ट है उसके संबंध में उसको बेवकूफ़ बना करके और उन्होंने करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए उन्होंने ले लिए थे, जो बाद में घूम फिर करके जिस अकाउंट को हम लोग वॉच कर रहे थे उसमें उस पैसों की एंट्री हुई है। ये मास्टरमाइंड लविश चौधरी दुबई में छिपा है, लेकिन एसटीएफ ने मदन मोहन कुमार और दीपक शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दरअसल इंदौर निवासी ईशान ने 20,18,000 निवेश कर फंसे जाने पर एसटीएफ में शिकायत की, जिससे जांच शुरू हुई और 2,283 करोड़ की ठगी सामने आई। करोड़ों के स्कैम का जाल 7 राज्यों तक फैला था। रेनिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और काइंड एंड बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2 कंपनियों के अकाउंट में निवेश का रुपए जाता था। एक मात्र फरियादी के क्राइम होने पर, उसके खिलाफ क्राइम होने पर हमने ये मामला दर्ज किया था और इसमें एसटीएफ ने न सिर्फ उसके जो पेमेंट जहाँ गया था उसको देखा, उसके अतिरिक्त जो बैंक खाते हमने ट्रेस करना चालू किए तो पता लगा उसमें बड़ी धनराशि उसमें आना जाना हो रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो फिर ऐसे में हमारा शक और गहरा गया, इसलिए हमने फिर इसकी आगे और जांच जारी रखी, इन्वेस्टिगेशन किया। तब आगे चल के हमें ये पता लगा कि करीब 2400 करोड़ रुपए का इसमें लेन देन हुआ है इन अकाउंट्स में। फिलहाल ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर देश भर में निवेशकों से ठगी करने वाले गैंग का जाल लगातार बड़ा होता जा रहा है और एसटीएफ के साथ ईडी भी इस पूरे मकड़ जाल को खंगालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।